दोस्तों स्टॉक मार्केट में जो रिटेल इन्वेस्टर है ना, उनके पास फंड जो है बहुत लिमिटेड रहता है और उसमें ही उनको मैक्सिमम रिटर्न जो है वो जनरेट करने पड़ते हैं। दोस्तों हमें ऐसा अल्टरनेटिव ढूंढना है कि हमें कैलकुलेटेड रिस्क लेनी है। कैलकुलेटेड रिस्क मतलब क्या? उसके फंडामेंटल जो है ना, जो भी हम स्टॉक चुन रहे हैं, हम आज देखेंगे कि 100 करोड़ से भी कम इन 3 कंपनियों का मार्केट कैप है। उसके साथ साथ उसके फंडामेंटल जो है वो बहुत ही स्ट्रांग है। यानी क्या होगा, अगर फंडामेंटल स्ट्रांग है ना, तो ऑब्वियसली ये रिस्क क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हाँ, ये कंपनियां जो है बहुत वॉलेटाइल रहेगी, ऊपर नीचे करेंगी, लेकिन आखिर में जो है ये ऊपर ही जाने वाला है। इसे कहते हैं कि कैलकुलेटेड रिस्क। दोस्तों देखते हैं कौन सी है वो 3 कंपनियां जिसमें हम इन्वेस्टमेंट करने का सोच सकते हैं, नॉट अ रिकमेंडेशन। एंड सेकंड थिंग, आपके पोर्टफोलियो में ऐसी कुछ छोटी कंपनियां होनी चाहिए कि जो आपको मल्टीबैगर रिटर्न दे सकती है, जिससे कि आपका एवरेज पोर्टफोलियो जो है वो बहुत बढ़िया तरीके से ग्रो करे। एंड सेकंड थिंग, इसमें ज़्यादा पैसा नहीं लगाना है। इसमें अगर कैलकुलेटर रिस्क ले रहे हैं, उसी हिसाब से जो है अपना हार्ड एंड मनी जो है वो लगाना है। देखते हैं कौन से वो 3 स्टॉक्स। दोस्तों ये हमारी पहली कंपनी, जिसका नाम है साउथर्न मैग्नीशियम केमिकल्स लिमिटेड। हम इसके नाम पे पता कर सकते हैं कि ये जो है एक मैग्नीशियम बनाने वाली एक केमिकल कंपनी है। और आज के दिन की बात की जाए ना, तो 5% के इसमें अपर सर्किट लगा है और ट्रेड कर रहा है 261 पे। तो सर ऐसी जो कंपनियां होती है ना, उसमें अपर सर्किट लगना जो है वो कुछ नई बात नहीं रहती है, क्योंकि अगर इसके फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है ना, अगर इसमें कोई भी इसके सेक्टर में भी छोटी सी न्यूज़ आती है ना, तो ये जो है स्टॉक रैली दिखाना चालू कर देता है। अगर पिछले 1 साल की बात की जाए तो देखिए 311% के रिटर्न इस कंपनी ने दिए, यानी 4 टाइम्स किया अपने पैसे को। इसके बाद में अगर 5 ईयर्स की बात की जाए तो 2000% के रिटर्न्स। दोस्तों कोई भी कंपनी अगर 2014 से अगर ऐसे 2000% के रिटर्न दे रहे हैं ना, यानी नियर अबाउट 10 ईयर्स में 20 टाइम्स अगर पैसा कर रही है ना, तो उसमें ज़रूर कोई बात अच्छी है। अगर उसके रिजल्ट अच्छे नहीं है, फंडामेंटल अच्छे नहीं है, तो एक बार मार्केट ऊपर लेके जाएगा, लेकिन ऐसा गिराएगा तो बाद में ये कंपनियां कुछ उठती नहीं है। आपने ऐसा पैटर्न देखा होगा, लेफ्ट टू राइट, डाउन साइड। लेकिन ये कंपनी ऐसे नहीं है, क्योंकि उसके फंडामेंटल जो है बहुत बढ़िया है। देखते हैं उसके फंडामेंटल्स कैसे हैं। दोस्तों ये साउथर्न मैग्नीशियम केमिकल्स लिमिटेड के फंडामेंटल्स अगर बात की जाए ना दोस्तों, 1985 से ये कंपनी जो है वो मार्केट में है, यानी अपना काम कर रही है। यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 40 ईयर से ये कंपनी जो है वो अपना काम कर रही है। ये 48 ऐसे ही गए होंगे क्या? नहीं, उसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव रहे होंगे दोस्तों। यहाँ पे रिसेशन आया होगा, यहाँ पे जो है 2008 में जो ये आया था, अपना बबल आया था, वो आया होगा। और उसके बाद में यहाँ पे उसने कोविड में देखा होगा, बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे होंगे। फिर भी ये कंपनी बहुत बढ़िया तरीके से अभी स्टेबल है। उसके बाद में उसके फंडामेंटल्स देखेंगे ना दोस्तों, यहाँ पे देखिए फंडामेंटल्स की बात की जाए तो मार्केट कैप जो है वो जस्ट ओनली 79 करोड़ का मार्केट कैप, यानी अभी एक नैनो कैप कंपनी है। इतना भागने के बाद भी, नियर अबाउट 2000% के रिटर्न देने के बाद भी। उसके बाद में करंट प्राइस देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिए करंट प्राइस कितना था इनिशियली जो है, तो वो 52 लो जो था वो 51 से लेके अभी कंपनी जो ऑल टाइम हाई पे चल रही है दोस्तों। यानी अभी बाय नहीं कर सकते, लेकिन उसको वॉच लिस्ट में जरूर ऐड कर सकते हैं। डिविडेंड कोई भी नहीं देगी कंपनी, क्योंकि आप ऐसी ग्रोइंग कंपनी से डिविडेंड जो है वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते। उसके बाद में देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे आरओसी और आरओई देखिए, आरओसी और आरओई कैसा है। यहाँ पे 93 और 76 फिनोमिनस आरओसी और आरओई है दोस्तों। डेप भी मैनेजेबल करके कंपनी चल रही है। उसके साथ में सेल्स ग्रोथ देखिए, 41 का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ जो वो 47 का 46 का फिनोमिनस है। इतना भागने के बाद भी ये कंपनी अभी भी अंडर वैल्यूड है, पीजी 0.51 जस्ट ओनली। और एक बहुत बढ़िया बात, यहाँ पे फेस वैल्यू जो है वो भी 10 दिख रही है, यानी हमें आगे जाके यहाँ पे स्प्लिट या बोनस के भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रहे हैं। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे अगर ये कोई भी छोटी कंपनी है ना, तो प्रोमोटर होल्डिंग जनरली रहता है 30-40%। यहाँ पे 54% जो है वो शेयर प्रोमोटर ने खुद के पास रखा है दोस्तों, जो कि बहुत बढ़िया है। उसके बाद में
यहाँ पे इसके कंपनी के नेट प्रॉफिट देखिए, इनिशियली तो कंपनी जो लॉस में चल रही थी, उसके बाद में जो है 3.51 और 3.3 इस तरह से कंपनी का कारोबार होते हुए हमें दिख रहा है। दोस्तों एक बहुत बढ़िया कंपनी मुझे लग रही है कि नैनो कैप में अगर ऐसी कंपनियां जो है ढूंढना बहुत ही मुश्किल रहता है, जिसका जो है मार्केट कैप कम हो और फंडामेंटली भी बहुत अच्छा हो। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो ऐसे ही मैं जो है नैनो कैप कंपनियाँ या फिर स्मॉल कैप कंपनियाँ लाता रहता हूँ। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आप जो है वो नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए। देखते हैं हमारी दूसरी कंपनी कौन सी है। दोस्तों ये हमारी दूसरी कंपनी जिसका नाम है की क्रॉप लिमिटेड, जो कि एक फाइनेंस बैकग्राउंड से फाइनेंस कंपनी है, और पिछले एक साल की बात किया जाए तो नियर अबाउट 56% के रिटर्न हमें यहाँ पे दिख रहे हैं। और अगर हम 5 ईयर्स की बात की जाए तो 5 ईयर्स में देखिए कितना परसेंट के रिटर्न है, 500% के रिटर्न दिए है। लेकिन ये कंपनी ऐसे ही रिटर्न नहीं देती है दोस्तों, बहुत वॉलेटाइल दिख रही है। अगर आप इसमें अगर डील कर सकते हैं तो इसमें सोचिए, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे हम तो बहुत बड़ा बड़ा यहाँ पे डाउनफॉल हमें ये कंपनी दिखाती है। देखिए यहाँ से नियर अबाउट कितना 45% की गिरावट हमें दिखाती है। ये डराती है हमको, ये ज़रूर डराती है, लेकिन आगे जाके ये जो कंपनी है वो आगे ही बढ़ रही है, क्योंकि उसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं। कभी कभी ऐसी छोटी कंपनियां जो है ना, उसमें ऑपरेटर जो है वो भी इन्वॉल्व रहते हैं। देखते हैं उसके फंडामेंटल्स कैसे है, सही में इसको ये जो रैली है या फिर इतने परसेंट 100 मतलब हर साल डबल हो रही है, तो जस्टिफाई करते हैं या नहीं। देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा 1986 से ये कंपनी जो है वो काम कर रही है, वो 37 ईयर्स का इसको एक्सपीरियंस है। और क्या करती है, व्हीकल फाइनेंस करती है और इन्वेस्टमेंट जो है वो म्यूचुअल फंड में करते हैं। उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे देखेंगे ना, उसके फंडामेंटल्स पे आते हैं। देखिए दोस्तों, पहले तो देखिए मार्केट कैप, जैसे कि मैंने कहा था 46 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी एक नैनो टाइप की कंपनी है। हम पेनी स्टॉक भी कह सकते हैं, लेकिन ये फंडामेंटल्स अच्छे हैं उसके। ROC और ROE देखिए दोस्तों 32 और 32 का फिनोमिनस है, जो कि हम 20 का बेस माना जाता है, जिससे भी बहुत बढ़िया है। डेप्ट टू इक्विटी, कोई भी फाइनेंस की कंपनी रहती है ना दोस्तों, तो जनरली उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डेप्ट रहता है। हम 1 का जो डेप्ट है वो बेस नहीं पकड़ के सकते, लेकिन ये कंपनी कंप्लीटली यहाँ पे डेप्ट फ्री होते हुए हमें यहाँ पे दिख रही है। यहाँ पे और एक चीज़ मैं नोटिस करना चाहूँगा कि सेल्स ग्रोथ देखिए 40% की सेल्स ग्रोथ, और प्रॉफिट ग्रोथ उससे भी ज़्यादा 46% का। और ये सब होने के बाद में ना दोस्तों, यहाँ पे PEG रेशियो देखिए, यहाँ पे 0.006, यानी कितने अंडर वैल्यूड है। क्या कह सकते हैं हम इसको, कितना अंडर वैल्यूड है, कितना सस्ता है, लेकिन वॉलेटाइल है, ये आपको मानना पड़ेगा। उसके बाद में फेस वैल्यू, जैसे कि मैंने कहा 10 का है, आगे जाके ये स्प्लिट या बोनस यहाँ पे आपको दे सकता है। उसके बाद में अगर यहाँ पे आगे देखेंगे हम, तो प्रोमोटर होल्डिंग भी बहुत बढ़िया प्रोमोटर होल्डिंग यहाँ पे बनाई हुई है, और यहाँ पे नियर अबाउट 70% हिस्सा प्रोमोटर के पास है दोस्तों। ऐसे अगर फंडामेंटल्स दोस्तों अच्छे हैं ना, तो वो कंपनी अगर वॉलेटाइल भी होती है, लेकिन उसके लिए आपको कन्विक्शन चाहिए, आपको उसमें कंपनी में रहने का कन्विक्शन चाहिए। ये थी हमारी दूसरी कंपनी। वीडियो अभी तक अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि हमें इससे मोटिवेशन मिलता है कि ऐसे ही अच्छे अच्छे स्टॉक हमारे रिटेल इन्वेस्टर के लाए, जिससे कि उनका प्रॉफिट में इजाफा हो और वो भी स्टॉक मार्केट से वेल्थ क्रिएट कर सके। जी हाँ दोस्तों, मैं प्रॉफिट की बात कभी नहीं करता हूँ, क्योंकि हम स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए आए हैं। यहाँ पे हम वेल्थ क्रिएट करने के लिए आए हैं, प्रॉफिट क्रिएट करने के लिए नहीं। प्रॉफिट जो वो ट्रेडर क्रिएट करते हैं, इन्वेस्टर जो है वो वेल्थ क्रिएट करते हैं। लाइक करना मत भूलिए। यहाँ पे देखते हैं तीसरा स्टॉक। दोस्तों ये हमारी तीसरी और आज की आखिरी कंपनी, जिसका नाम है क्रेस्ट कैम लिमिटेड, जो कि एक बेसिकली एक केमिकल कंपनी है। और यहाँ पे अगर हम रिटर्न की बात की जाए ना दोस्तों, यहाँ पे भी देखिए ये कंपनी ने पिछले 5 साल में हमें कितने परसेंट के रिटर्न दिए, 500% के रिटर्न इस कंपनी ने हमें पिछले 5 साल में दिए है। तो इसके फंडामेंटल्स देखते हैं कि सही में ये फंडामेंटल जो है इस रैली को यहाँ पे जो है इसको जस्टिफाई करते हैं, क्योंकि इनिशियली तो ये कंपनी जो है वो ज़्यादा भागती नहीं है। इनिशियली तो फ्लैट चलती है, उसके बाद में थोड़ा सा रैली दिखाते है। ऐसा इस तरह से इसका चार्ट पैटर्न हमें देखने को मिलता है। देखते हैं इसके फंडामेंटल्स कैसे हैं। देखिए दोस्तों, क्रेस्ट कैम लिमिटेड ट्रेड कर रही है कितने 81 पे। अभी आज के दिन जो है वो 3% का डाउन है। अगर हम इसके बिजनेस के बारे में बात करेंगे तो प्राइमरली एंगेज इनटू द मैन्युफैक्चरिंग द न्यूट्रिशन केमिकल प्रोडक्ट, यानी हमारा जो बॉर्नविटा वगैरह रहता है उसमें जो केमिकल लगते हैं ना दोस्तों, उसके लिए ये काम करती है। आप कहेंगे तो उसमें केमिकल रहते हैं। जी हाँ दोस्तों,
हर एक चीज़ में केमिकल रहते हैं। अगर हम कोई भी खाने की चीज़ लेते हैं ना, आप पानी भी पीते हैं मिनरल वाला, वो भी एक वन टाइम ऑफ केमिकल है। और इसमें जो न्यूट्रिशल जो है या फिर यहाँ पे हम जिम के लिए जो वो प्रोटीन वगैरह रहता है, ऐसे जो है वो प्रोडक्ट बनाने का काम ये कंपनी करती है। उसके बाद में यहाँ पे देखेंगे तो उसके फंडामेंटल्स देखिए दोस्तों, फिनोमिनस फंडामेंटल्स के साथ ये कंपनी काम कर रही है। मार्केट कैप जस्ट ओनली 25 करोड़ का है। ROC और ROE देखेंगे तो 38 और 29 का ROC और ROE है, जो कि फिनोमिनस मुझे लग रहा है। इतना होने के बाद में भी कोई भी कर्जा कंपनी के ऊपर नहीं, यानी अगर छोटी कंपनी लेते हैं ना दोस्तों, अगर उसके कंपनी के ऊपर कर्जा नहीं है ना दोस्तों, दैट इज़ वन ऑफ द ग्रेट साइन। क्योंकि जब भी मार्केट में जब भी वॉलेटिलिटी आती है ना, तो उसको झेलने की कैपेबिलिटी उस कंपनी में होती है। वहाँ पे अगर कर्जा है तो बहुत सारा पैसा जो है उसका इंटरेस्ट भी चला जाएगा, लेकिन ऐसा इसमें नहीं है, डेट फ्री है। उसके बाद में यहाँ पे एक चीज़ देखिए, सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ कितना है, 220% का सेल्स ग्रोथ पिछले 5 साल से बनाते आ रही है, प्रॉफिट ग्रोथ 41% का। और इतना सब होने के बाद PEG रेशियो देखेंगे तो 0.59 है, यानी अभी भी अंडर वैल्यूड है। और फेस वैल्यू देखेंगे तो 10 का है, यानी इसमें भी यहाँ पे आगे बोनस या स्प्लिट आने की संभावना है। और एक बात, अगर यहाँ पे हम प्रोमोटर होल्डिंग देखेंगे तो 32% का प्रोमोटर होल्डिंग है। और उसके साथ साथ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे DIS ने भी एंट्री ले ली है। और जैसे जैसे जो है प्रोमोटर जो है अपना हिस्सा जो है धीरे धीरे बढ़ाते हुए हमें दिख रहे हैं। दोस्तों ये थी वो 3 कंपनियां जो नैनोकॉर्प है, लेकिन फंडामेंटली अच्छी है। ज़रूर स्टडी कीजिए, उसके बाद में अपना फैसला बनाइए। थैंक यू वेरी मच।